शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि आज 11 बजे से राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी दिल्ली में संसद भवन के अंदर। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज 5 बजे आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज होनी है। संसद भवन परिसर में वोटों की गिनती का सिलसिला 11 बजे शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे से संसद भवन में मतगणना शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संसद भवन में 11 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज 21 जुलाई को संसद भवन में वोटों की गिनती 11 बजे शुरू हो जाएगी। और देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा ये आज स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि 24 तारीख को देश का नया राष्ट्रपति 25 को अपनी जो कुर्सी है वो संभालेगा, क्योंकि 24 तारीख को जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ऐसे में 25 को पदभार ग्रहण करेंगे देश के नए राष्ट्रपति महामहिम। तो 11 बजे से वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है और वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, क्योंकि संख्या बल के लिहाज की अगर बात करें तो ये समर्थन इस वक्त बीजेपी के पास यानी कि एनडीए के पास है। और स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा स्वाति का हम रुख करेंगे। स्वाति, आज 11 बजे से संसद में मतगणना शुरू होगी, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? और लगभग बीजेपी भी आश्वस्त नजर आ रही है, एनडीए भी आश्वस्त नजर आ रही है और आज इसको लेकर एक रोड शो भी होगा बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे का वक्त है जब संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कमरा नंबर 63 है जहां पर काउंटिंग की जाएगी। और बताया जा रहा है कि सबसे पहले उन वोटों की काउंटिंग होगी जो संसद भवन में डाले गए। यानी आपने देखा था तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने संसद भवन में अपने वोट डाले थे। और उन वोटों की ही जो गिनती है वो 11 बजे जब शुरू होगी तो सबसे पहले होगी। और उसके बाद जो तमाम राज्यों में वोट डाले गए हैं उनकी गिनती शुरू होगी अल्फाबेट्स के अनुसार। यानी अगर जो है ए राज्य है, पहला अल्फाबेट ए से आता है तो असम आप ले सकती हैं कि असम राज्य की पहले गिनती होगी। अरुणाचल प्रदेश है, तमाम राज्य यानी अल्फाबेट्स के अनुसार जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे तक का वक्त है जब फाइनल गिनती जो है वो हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच भाजपा की तैयारी पहले से ही है कि किस तरह से जश्न मनाया जाए। चाहे हम दिल्ली की बात करें, उड़ीसा की बात करें, चूंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती है और वहां पर भी अलग से तैयारी की गई है, मिठाइयां बन चुकी है। रोड शो की तैयारी जो है वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गई है और अलग अलग राज्यों में भी शुरू हो गई है कि किस तरह से जो है जश्न एनडीए की तरफ से मनाया जाएगा। दिल्ली बीजेपी कार्यालय से जो है वो रोड शो की तैयारी की गई है, भव्य आयोजन किया जा रहा है, मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है और रोड शो का नेतृत्व खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे जो राजपथ तक जाएगा। और आज जो है कुल मिलाकर वोटों की गिनती के बाद देश को अगला राष्ट्रपति भी मिल जाएगा और 25 तारीख को जो है वो शपथ समारोह है। बिल्कुल स्वाति, तैयारियां सबकी साफ दिख रही है और 5 बजे ये पूरी तरीके से क्लियर होगा। और देश के सर्वोच्च पद के लिए जिस तरीके से मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है स्वाति, राजनीतिकरण भी इसका खूब किया गया। हमने देखा कि तमाम बातें कही गई, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई और अब कहीं ना कहीं जो परंपरागत तरीके से विरोध करते थे वो भी समर्थन में नजर आए थे द्रौपदी मुर्मू के। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम सब ने देखा कि जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए बनाया, उसके बाद किस तरह से विपक्षी पार्टियों में फूट दिखाई पड़ी कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं किस तरह से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की और वो दिखा भी उसका असर कि किस तरह से जो है कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को
समर्थन दिया अपना, चाहे हम बसपा की बात कर लेते हैं या सुभाषपा की बात कर लेते हैं, तमाम कई ऐसे पार्टी हैं, जेएमएम की बात कर लेते हैं हम, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया। और इसके साथ ही ये भी समझना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, यानी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया था, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया था, यानी तस्वीरें लगभग साफ है। और जिस तरह से एनडीए के पास बहुमत है, ये भी तय है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन यशवंत सिन्हा सामने है, जो यूपीए के उम्मीदवार हैं और आमने सामने है, तो चूंकि तस्वीरें लगभग जो है वो शाम तक करीब हो जाएगी, लेकिन बहुमत के अनुसार जो है वो द्रौपदी मुर्मू का लगभग तय है कि वो देश की अगली जो है आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। बिल्कुल। और स्वाति, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जो गांव है वहां पर जश्न की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है, लड्डू बनाए जा रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए उड़ीसा में पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि सभी को पता है कि लगभग द्रौपदी मुर्मू जीत रही है बहुमत के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन जो है उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई, मिठाइयां बननी शुरू हो गई है, किस तरह से रोड शो निकाला जाएगा, गांव में जश्न मनाया जाएगा, इसकी भी तैयारी है। चूंकि आप समझ सकती हैं कि उड़ीसा के उस जगह से द्रौपदी मुर्मू आती है जहां पर ज्यादा विकास नहीं हुआ है, जहां पर जो है ज्यादा चीजें नहीं पहुंची है, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को एनडीए अपना उम्मीदवार बनाती है, तो लाजमी सी बात है कि उस गांव में जश्न का माहौल होगा। उस गांव की बेटी जो है वो देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो तमाम तरह की जश्न की तैयारियां जो है वो उड़ीसा के लोगों ने कर रखा है, गांव के लोगों ने खास तौर पर कर रखा है, क्योंकि जब से वो उम्मीदवार बनी है और मतदान हुआ है तब से ही उनके घर के बाहर जो है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा है, बधाई देने का तांता लगा हुआ है। और ऐसे में उड़ीसा से लेकर दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में भी जो है वो भाजपा की एक अलग तैयारी है, संदेश जो है वो एनडीए की तरफ से आज दिया जाएगा, क्योंकि 2024 भी सामने है। जो बार बार आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है कि बीजेपी पिछड़ों की नहीं सुनती है, आदिवासियों की नहीं सुनती है, और ऐसे में जब एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया गया तो लाजमी सी बात है कि उसका जश्न जो है वो पूरे देश भर में आज एनडीए मनाएगी। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर साथी सभी ने देखा कि यहाँ पर खूब लगाया गया, चाहे रबर स्टैम्प की बात कही हो, ये बहुत सारी बातें हैं। चलिए अगर दिल्ली की बात करें, संसद भवन में किस तरह की तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही, क्योंकि कुछ ही देर बाद मतगणना का स्वाति सिलसिला भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मतदान जो मतदान डाले गए थे, जो पेटियां थी वो अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंच चुकी है, और जब आज 11 बजे का वक्त है, जब संसद भवन में एक तरफ पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और उसके बाद 11 बजे से मतदान पेटियां जो है वो खुलनी शुरू हो जाएगी, और सबसे पहले जो 703 वोट संसद भवन में पड़े थे उसकी जो है वो गिनती शुरू होगी, और उसकी गिनती के बाद ही अल्फाबेट्स के अनुसार राज्यों की गिनती भी शुरू होगी। तमाम राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्य हैं जिनके वोटों की गिनती होगी, क्योंकि जो मतदान पेटियां हैं वो दिल्ली पहले ही पहुंच चुकी है, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो है वो नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फाइनल तस्वीर है वो बताया जा रहा है कि शाम में 4 से 5 बजे के बीच में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार देश का अगला राष्ट्रपति कौन बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो एनडीए के पास लगभग बहुमत है, और इसी वजह से बीजेपी एनडीए जो है वो तैयारी पहले से ही उन्होंने कर रखा है कि किस तरह से जो है जश्न मनाना है। लेकिन जश्न की भी जो है समय को देखना होगा कि 4:30-5 बजे के बाद का रखा गया है, यानी जब लगभग तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा स्वाति यूपी का दबदबा ही, अकेले यूपी से 1,28,564 वोट मिल सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को। स्वाति आप बने रहिएगा हमारे साथ, और एक और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं दिल्ली से, बड़ी खबर